धान रोपाई से 20 से 45 दिन के मध्य धान में कल्लों की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय किसान भाइयों को धान की फसल की अच्छे से देखरेख करना होती है। कुछ ज़रूरी काम भी करने होते हैं। समय समय पर सही खादों का प्रयोग भी करना होता है। किसान भाइयों, धान की फसल में 20 से 45 दिन के मध्य हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपका उत्पादन बढ़े और धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण हो सके। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, लगभग सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है और कई क्षेत्रों में धान की रोपाई हो चुकी है। रोपाई के बाद 20 से 45 दिन का जो समय होता है वह सबसे ज़रूरी होता है। इस समय धान में केवल कल्लों का निर्माण शुरू होता है, यानी कि शुरुआती 20 दिन में तो किसान भाई रोपाई करते हैं। इसके बाद बहुत से किसान भाई यूरिया या कुछ अन्य खादों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब फसल 20 से 45 दिन के मध्य आती है, ये फसल में फुटाव का, टेलरिंग का समय होता है। इस समय आपको धान की अच्छे से देखरेख करना चाहिए। सबसे पहले तो इस समय अगर आपके खेत में खरपतवार नज़र आ रहे हैं तो आप मज़दूरों को लगाकर खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में खरपतवार नाशक दिया है तो दोबारा खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें। समय समय पर खेत में पानी का भराव किया है तो खेत में खरपतवारों का जमाव ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बात आती है खादों की। किसान भाइयों, फसल की यह बढ़वार की स्टेज होती है। सबसे ज़्यादा इस समय आपको यूरिया की पूर्ति करना होती है, क्योंकि 20 से 45 दिन के बाद फसल को ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। यूरिया की मात्रा शुरुआती समय में ज़्यादा काम करती है। पहला यूरिया आपने रोपाई के 10-12 दिन में ही दे दिया है तो दूसरा या तीसरा यूरिया आप 20 से 45 दिन के मध्य दे सकते हैं, जिससे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग आप वैरायटियों के अनुसार कर सकते हैं। अगर लंबी अवधि वाली वैरायटी आपने लगाई है तो आप 2 से 3 भागों में यूरिया दे सकते हैं, और अगर आपने कम अवधि वाली वैरायटी लगाई है तो 2 भागों में आप यूरिया दे सकते हैं। लेकिन यूरिया का प्रयोग करने का यही सही समय होता है। यूरिया के अलावा आपकी फसल की जड़ें स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल्लों का निर्माण जब शुरू होता है उस समय पौधा एकदम स्वस्थ होना चाहिए, पौधे की जड़ें भी एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बायर की रिजेंट। इसके अलावा भी कई कीटनाशक आते हैं, कुछ लिक्विड में भी कीटनाशक आपको मिल जाते हैं। उनका प्रयोग भी आप ज़रूर करें, जिससे पौधे की जड़ें एकदम स्वस्थ रह सके। अब बात आती है खादों के प्रयोग की। तो अगर आपने खेत में जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप प्रति एकड़ 6 से 8 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% का प्रयोग करें, जिसमें मुख्य रूप से जिंक की मात्रा होती है, साथ ही सल्फेट के रूप में यह पाया जाता है, जिस कारण इसमें सल्फर की मात्रा भी रहती है। बहुत से किसान भाई इस समय मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग भी करते हैं, उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादों की। तो इसके रूप में आप सागरिका का चयन कर सकते हैं। फसल की बढ़वार या ग्रोथ कम है या फसल हरी भरी नज़र नहीं आ रही है तो आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे जड़ें स्वस्थ रहती है, पौधे में फुटाव में मदद मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण होता है। इसके अलावा भी समय समय पर आपको धान की फसल की देखरेख करना चाहिए। जब आपके खेत में 20 से 45 दिन के मध्य कल्लों का निर्माण शुरू हो जाए, उस समय आपको एक काम करना है कि कल्लों को बढ़ाने के लिए या तो आप धान के खेत में पाटा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से किसान भाई धान के खेत से थोड़ा पानी कम कर देते हैं, जिससे जो आसमान से जो सूरज की किरणें आती है पौधे की जड़ें तक पहुंचती है, जिससे ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है और नए नए कल्लों का निर्माण भी बेहतर तरीके से हो पाता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फसल कमज़ोर है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इस समय आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है और फसल हरी भरी रहती है, बढ़वार व ग्रोथ भी अच्छे से करती है और पौधे में फुटाव ज़्यादा आता है। तो ये हुई खादों की बात। इसके अलावा किसी भी प्रकार से पौधे को खादों की ज़रूरत नहीं होती है। समय समय पर आप धान की फसल का निरीक्षण करें और आवश्यकता अनुसार ही खादों का प्रयोग करें। इस प्रकार से अगर आप खाद उर्वरक देंगे तो धान में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी और पौधा हरा भरा बना रहेगा। किसान भाइयों, 20 से 45 दिन का जो समय होता है वो फसल के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय ही फसल में
कल्ले बनना शुरू होते हैं। इसके बाद फसल गबोट अवस्था में चली जाती है। उस समय हम दानेदार खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं, काफ़ी कम मात्रा में हमें प्रयोग करना होता है। अगर पौधा शुरुआत में अच्छे से बढ़वार व ग्रोथ करेगा तो फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इस समय आप विशेष ध्यान दें और समय समय पर पौधे में कीटनाशक का प्रयोग करें, खादों का प्रयोग करें, फसल को हरी भरी रखें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।